कांग्रेस की टिकट को लेकर नीलोखेड़ी विधानसभा में जिस तरीके के हालात देखे जा सकते हैं, इन हालातों को देखकर ऐसा लग रहा है कि कहीं आने वाले समय में कांग्रेस को नीलोखेड़ी विधानसभा क्षेत्र की सीट न गंवानी पड़ जाए। जी हां, बिल्कुल ठीक समझ पा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि नीलोखेड़ी विधानसभा सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी की जमानत जब्त होने का काम ना हो जाए। हम बात कर रहे हैं नीलोखेड़ी विधानसभा सीट की, जहां विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की टिकट की दावेदारी रखने वाले 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, बल्कि पूरे 10 से ज्यादा ऐसे उम्मीदवार मैदान में हैं जिनको यह लगता है कि कांग्रेस की टिकट हमें मिल सकती है। इन सभी की टिकट की दावेदारी रखने वाले नेताओं की नजर अब आने वाले समय में उस विचार पर टिकी हुई है जिस विचार को समझकर कांग्रेस नीलोखेड़ी विधानसभा के लिए अपना फाइनलिस्ट उतारने वाली है। सबसे पहले तो आप नीलोखेड़ी विधानसभा क्षेत्र के राजनीतिक इतिहास के बारे में जान लीजिए। दरअसल 2009 में नीलोखेड़ी के मौजूदा विधायक धर्मपाल गोंदर ने भाजपा से टिकट लेकर चुनाव लड़ा था, लेकिन 2009 का चुनाव धर्मपाल गोंदर हार गए थे और उस वक्त इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी मामूराम गोंदर नीलोखेड़ी के विधायक बने थे। उसके बाद 2014 में नीलोखेड़ी में बीजेपी को जीत मिली थी। आप भी देखिए पिछले इतिहास के आंकड़े क्या कहते हैं नीलोखेड़ी की राजनीति के समीकरण। इन आंकड़ों को देखकर आप अंदाजा जरूर लगा सकते हैं। इन आंकड़ों को देखिए और फिर उसके बाद हम आपको बताते हैं नीलोखेड़ी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस की टिकट के लिए कितने नेता अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि कैसे इतिहास के पन्नों में नीलोखेड़ी विधानसभा का क्षेत्र छिपा हुआ है, नीलोखेड़ी के विधायक छिपे हुए हैं, कौन कौन और किस किस वक्त विधायक रहा है। इस पूरे इतिहास और समीकरण को देखने के बाद अब आप इन नामों को जरा गौर से देखिए। इन नामों में राजेश पधाना, राजेश वैद, राजीव गोंदर, राजेंद्र बला, धर्मपाल गोंदर, डॉक्टर जगबीर सिंह, दयाल सिंह सरोई, मलखान कलसी, रोशन लाल पासी, दलवीर वाल्मीकि, डॉक्टर विनोद कुमार। इसके अलावा और भी कांग्रेस की टिकट की दावेदारी पेश करने वाले तमाम नेता नीलोखेड़ी विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस किस पर मेहरबान होने वाली है। इसके अलावा कांग्रेस अपने कौन से बड़े फैसले के साथ नीलोखेड़ी विधानसभा क्षेत्र में अपना कौन सा उम्मीदवार उतारने वाली है। ये सभी के सभी उम्मीदवार नीलोखेड़ी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस की रणनीतियों के बारे में अवगत कराते रहते हैं। कांग्रेस के लिए लोकसभा चुनाव में इन सभी नेताओं ने कार्य किया और लोगों से कांग्रेस के लिए वोट भी मांगी। लेकिन अब सबसे बड़ा और सबसे करारा सवाल यह भी है, अगर कांग्रेस इन नेताओं में से किसी एक नेता को टिकट दे देती है तो बाकी नेता क्या करेंगे। क्या यह सभी नेता मिलकर एक को सपोर्ट करेंगे, एक का सहयोग करेंगे, एक के साथ खड़ा होकर उसका समर्थन करेंगे, या फिर आजाद उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ेंगे, या फिर किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाएंगे। अगर कांग्रेस किसी एक नेता को टिकट दे देती है, अगर कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं तो कांग्रेस विधानसभा चुनाव में बाजी पलट सकती है और कांग्रेस नीलोखेड़ी विधानसभा क्षेत्र में बाजी मार सकती है। अगर सपोर्ट नहीं करते हैं तो नीलोखेड़ी विधानसभा क्षेत्र की यह सीट विधानसभा चुनाव में बीजेपी की झोली में जाने वाली है, क्योंकि 2019 लोकसभा चुनाव में भाजपा को लगभग 91,943 वोट मिले थे और कांग्रेस को लगभग 28,827 वोट मिले थे। लेकिन इस बार 2024 लोकसभा चुनाव में मनोहर लाल को 69,317 और कांग्रेस के प्रत्याशी दिव्यांशु बुद्धि राजा को 58,432 वोट लगभग मिले हैं। बीजेपी को 22,636 वोट कम मिले हैं और कांग्रेस को 29,605 वोटों का इजाफा हुआ है। अगर हम इजाफेवार बात करें
तो नीलोखेड़ी विधानसभा क्षेत्र में जहां तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता, बड़े नेता और खुद निर्दलीय विधायक धर्मपाल गोंदर ने कांग्रेस को सपोर्ट करने के बाद यहां इस क्षेत्र में इन सभी के होने के बावजूद भी भाजपा को लगभग 11,000 से ज्यादा वोटों की लीड मिली थी। आप खुद ही अंदाजा लगाएं, जहां मौजूदा विधायक जिस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं वही पार्टी 11,000 वोटों से पिछड़ जाती है, तो आने वाले समय में, आने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी और उम्मीदवार का क्या होगा। लेकिन लोकसभा चुनाव में जिस तरीके के हालात हरियाणा में नजर आए, उनको देखकर यह कहा जा सकता है कि भाजपा और कांग्रेस के बीच विधानसभा चुनाव में कांटे की टक्कर देखने को मिलने वाली है। अब कांग्रेस को नीलोखेड़ी विधानसभा क्षेत्र में भी एक ऐसा प्रबल और मजबूत नेता की तलाश करनी होगी जो नीलोखेड़ी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस को जीत दिला सके। अब जरा आप गौर से देख लीजिए इन कार्यकर्ताओं और नेताओं का नाम कैसे और किस वक्त कांग्रेस नीलोखेड़ी विधानसभा क्षेत्र की सीट के लिए इनमें से किस प्रत्याशी का नाम अनाउंस कर सकती है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अब जरा आप खुद ही देख लीजिए इन कार्यकर्ताओं और नेताओं का नाम कैसे और किस वक्त कांग्रेस नीलोखेड़ी विधानसभा क्षेत्र की सीट के लिए अनाउंस कर सकती है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। एक बार आप खुद भी सुन लीजिए कि आने वाले समय में कांग्रेस किस नेता पर मेहरबान हो सकती है, किसको विधानसभा की टिकट दे सकती है। इन नामों में शामिल है राजेश पधाना, राजेश वैद, राजीव गोंदर, राजेंद्र बला, धर्मपाल गोंदर, डॉक्टर जगबीर सिंह, दयाल सिंह सरोही, मलखान कलसी, रोशन लाल पासी, दलबीर वाल्मीकि, डॉक्टर विनोद कुमार। ये वो तमाम नेता हैं जो लगातार ये दावा पेश कर रहे हैं कि नीलोखेड़ी विधानसभा क्षेत्र की कांग्रेस की टिकट इन्हें मिल सकती है। इसके अलावा और भी तमाम कांग्रेस की टिकट के दावेदार पेश करने वाले नेता नीलोखेड़ी में हैं। आप जरूर बता दें कि नीलोखेड़ी विधानसभा क्षेत्र की कांग्रेस की टिकट किस नेता को मिलने वाली है। कमेंट बॉक्स में जरूर नाम लिख दें। ऐसी ही हरियाणा के महाराजनीतिक संग्राम को जानने के लिए आप बी न्यूज हरियाणा के फेसबुक और यूट्यूब चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करने का काम जरूर कर सकते हैं।